नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए तो इस पर कहा गया कि नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनको इलाज कराना चाहिए। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किसानों को धोखा दिया है। अब मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जितनी जल्दी हो सके नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। तो यदि आपको भी लगता है कि बिहार का विकास ठीक से नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तेजस्वी सही कर रहे हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। माले विधायक ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को इलाज की जरूरत है। सवाल सुनकर उनका बीपी हाई हो जाता है। अजीत कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ जाता है, उनको शायद बीपी की दिक्कत हो रही होगी, उनकी उम्र ज्यादा जो हो गई है। हम तो यही सलाह देंगे कि नीतीश कुमार जी थोड़ा दवा उवा लिया करें, क्योंकि सदन में सवाल तो होते ही रहेंगे। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको सवालों का सामना करना ही होगा और सदन में उठ रहे सवालों पर उनका बीपी हाई हो जा रहा है, उन्हें इलाज की जरूरत है। और यदि आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सवालों से आग बबूला हो जाते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। सीएम नीतीश कुमार जी आज तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए। जब तेजस्वी ने सवाल पूछा तो नीतीश कुमार जी बोले कि तुम उस समय बच्चे थे, बैठ जाओ, तुम्हें तो मैं गोद में खिला रहा था। सीएम नीतीश कुमार जी के संबोधन में जब तेजस्वी यादव ने बीच में टोका तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि आपने जब कहा तो हमने सारी बातें सुनी, हमने बीच में आपको टोका क्या? तो आप क्यों टोकते हैं? आप मेरी सारी बात सुनिए, लेकिन बीच में टोका टोकी ना करें। फिर भी तेजस्वी यादव ने फिर से टोका तो सीएम नीतीश कुमार जी गुस्सा गए और बोले कि बैठ जाओ, तुम्हें तो गोद में खिलाया हूं, मैं जब वहां था तब तुम बच्चे थे। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। सब बैठो, बिजली के बारे में समझ लीजिए। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी बीजेपी की स्टेपनी बन गई है। देखे तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं। जो झूठ प्रचारक है, जो बड़का झूठा पार्टी, आप तो उसको बैठाए हैं, आप उसके अंडर हैं, आप उसके स्टेपनी हैं, आप उसके कठपुतली हैं। और ये आप ही का दिया गया फुल फॉर्म था महोदय। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, हमने तो नहीं कहा। दारू का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और बोले कि कांग्रेस को अपनी पर्ची पर लिखवा लेना चाहिए कि मेंबर बनोगे कांग्रेस का तो दारू पीना पड़ेगा और पिलाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बताया और समीक्षा करने के बारे में कहा, और ये सुनते ही कांग्रेस के लोग सदन से भाग गए। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम क्या बोले हैं, कांग्रेस के लोग अब ये कह रहे हैं कि बिहार में शराब की दुकान खुलवा दीजिए, तो इसलिए हम ठीक ही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में मेंबर बने तो उनसे ये लिखवा लेना चाहिए कि दारू पियो और पिलाओ। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अब भूल गए हैं कि बिहार में शराबबंदी सर्वसम्मति से पारित हुआ था और अब ये कांग्रेस बिहार में शराब की दुकान खुलवाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये बापू के विचारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बड़ा खुलासा किया गया है कि बिहार में शराब की तस्करी कोई और नहीं बल्कि नीतीश बीजेपी की सरकार और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। ये कहना है पप्पू यादव जी का। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारियों के मेल झोल से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने सवाल किया है, क्या इसके लिए उत्पाद मंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्या उनकी बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि बिहार के सभी मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि कौन शराब पी रहे हैं और कौन नहीं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर बीजेपी सरकार को आप क्या कहोगे? देखिए, बीजेपी कह रही है कि मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और नया देश बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में प्रजनन दर कम हुआ है, तो नीतीश कुमार जी के इस दावे को बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नकार दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रजनन दर सिर्फ हिंदुओं का कम हो रहा है, मुसलमान तो अपनी आबादी बढ़ा करके पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह देश बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लगता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ा करके उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिया है, उसी तरह से फिर से नया देश बना लेंगे। तो वहीं AIMIM ने कहा है कि बीजेपी का काम सिर्फ नफरत बढ़ाना है। सदन के बाहर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की स्थिति नीतीश कुमार जी ने बिगाड़ करके रख दिया है। अब नीतीश कुमार जी को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अविलंब कुर्सी छोड़े नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज किसान भूखमरी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बिहार सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए जितनी जल्दी हो सके कुर्सी छोड़ देना चाहिए। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माले विधायकों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि 12 MLA जीत करके सदन में हंगामा करिएगा। जब माले विधायकों ने नीतीश सरकार पर पर्यावरण बचाने के नाम पर गरीबों के घर उजाड़ने का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार जी भड़क गए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप लोग गरीबों के साथ साथ पर्यावरण के भी दुश्मन हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग इस बार 12 MLA जीत कर आए हैं और हंगामा करिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लूपपुंज सरकार के अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार कहती है कि बिहार में न्याय के साथ विकास हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि नीतीश कुमार के राज में 101% अपराध बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे नीचे है। बिहार का एक भी विश्वविद्यालय पूरे देश में 1000 की लिस्ट में भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का हाल चौपट है। आज हाई स्कूल के पेपर भी लीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को जिस अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए उसे प्रमोशन दे रहे हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 80% स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, 19% में ही प्रधानाचार्य हैं। तेजस्वी यादव ने सदन में 94,000 शिक्षकों का मुद्दा उठाया तो इधर आरजेडी नेता रविंदर राय कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की नीति और नियत 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं करने के पक्ष में है। 94,000 शिक्षक के वेतन का शिक्षा विभाग के बजट में अतिरिक्त प्रावधान ही नहीं, मतलब नियुक्ति नहीं देना चाहती है सरकार। और देखिए, राजद नेता ने ये सबूत भी पेश किए हैं कि 94,000 शिक्षकों के वेतन का बजट में कोई स्थान ही नहीं है। इससे सरकार की नीयत साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन का विपक्ष ने सदन में कर दिया बहिष्कार और बीच सदन से ही उठकर बाहर चले गए। विपक्ष का कहना है कि किसानों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, किसानों को सरकार लूट रही है, किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया। और सदन में किसानों के मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि तेजस्वी यादव के साथ ही अन्य कई विपक्ष बाहर चले गए सदन से, नीतीश कुमार के संभाषण का बहिष्कार कर दिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार जी ने बाहर जाते जाते उनको कहा कि बाहर जाना है तो चले जाएं, लेकिन बाहर बैठकर भी मेरा संबोधन सुन लीजिएगा, बाद में काम आएगा। भागने से क्या होगा, कल तो फिर यहीं आना है ना।
राजद विधायक सुधाकर सिंह ने धान खरीद की तारीख 25 मार्च तक बढ़ाने की मांग की। तो इधर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने कह दिया कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री का तुरंत इस्तीफा कराया जाए। सहकारिता मंत्री का उन्होंने इस्तीफा मांगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहे हैं कि सभी किसानों से धान खरीद ली गई है, कोई भी किसान नहीं बचा है। अब जो हल्ला कर रहे हैं वे किसान नहीं हैं, व्यापारी हैं। इन लोगों ने पहले ही किसानों से धान खरीद करके रख ली है और अब हल्ला कर रहे हैं। तो देख लीजिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कुछ और ही कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ और ही कह रहे हैं। दरअसल बिहार में मैथिली भाषा से पढ़ाई शुरू करने की बात की जा रही है। तो इधर बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि स्कूलों में मैथिली की भाषा की पढ़ाई शुरू की जाए। शिक्षा मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि मैथिली लिपि है, ये कोई भाषा नहीं है कि इसकी पढ़ाई शुरू की जा सके। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री कुछ और ही कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बिहार में मैथिली की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि भोजपुरी की भी पढ़ाई शुरू हो। और मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि बिना मैथिली के विकास के बिहार का विकास असंभव है।